मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर पे लगातार आप भी बने हुए हैं और मैं भी बना हूं और यही लगातार दिखा रहा हूं और जान रहा हूं कि अब जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 महीने की इनकी सैलरी और उसके साथ में पक्का होने की मांग, और एक इल्ज़ाम ये बड़े अच्छे तरीके से लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने इनके साथ धोखा किया है। और थोड़ा ये भी जानेंगे कि किस तरह से ये लोग अपने आप को आज हंसी पर बता रहे हैं और ये धरना दे रहे हैं। इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी पहले ही दे दी थी कि 1 अगस्त को दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय काकोडुमा कोर्ट पर यानी कि ये लोग धरना देंगे अनिश्चितकालीन, सांकेतिक अनिश्चितकालीन। और इस तरह से ये लोग 585 की संख्या में यहाँ पहुँच गए। दिल्ली पुलिस ने इनका टेंट नहीं लगने दिया और इनका टेंट को यानी कि ये कहकर मना कर दिया गया कि यहाँ सुरक्षा का मामला है और स्वदेशी इलाका है, इसलिए यहाँ पर टेंट नहीं लगने देंगे। काफ़ी लोग हैं, बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? हरीश। हरीश, थोड़ा जानना ही चाह रहा था आपसे कि 585 की आप संख्या बता रहे हैं। पिछली बार जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वादा किया गया था कि आपकी सैलरी जारी कर दी जाएगी और आपको आपके मामले की जो चिट्ठी है या जो बात आपने कही है वो सरकार तक पहुंच जाएगी। ऐसा क्या हुआ या नहीं हुआ? सर उन्होंने 1 महीने का रिन्यूअल तो दिया नहीं है, पर 1 महीने की सैलरी हमारे को अलॉट कर दिया, पर उसके लिए भी शर्त लगाई गई है। शर्त ये लगाई गई कि अंडरटेकिंग लिख के दो। अंडरटेकिंग में ये लिख के दो कि जी हम कभी भी आपको बाहर कर सकते हैं, ठेकेदारी में डालेंगे और आप हमारे पे कोर्ट केस नहीं करेंगे। तो 1 महीने की सैलरी के अंदर ये लिख के कोई भी नहीं देगा। अंडरटेकिंग में परेशानी क्या है आपको? अंडरटेकिंग में परेशानी तो यही है ना, वो तो हमारे से 17,000 रुपये देने की जगह हमारे को तनख्वाह, वो तो हमारे ये कह रहे हैं कि अपनी जायदाद नाम कर दो, वो तो कर नहीं देंगे। हम नौकरी नाम करवा रहे हैं ना, कहने का मतलब तो ये है। जायदाद का भी जिक्र कर रहे हो आप, कौन मांगता है जायदाद? नहीं सर, उन्होंने हमारे पे ऐसी ही पाबंदी लगा रखी है। क्या पाबंदी है, मैं जानना चाह रहा हूँ। पाबंदी यही है कि अंडरटेकिंग मांग रहे हैं। अंडरटेकिंग के अंदर वो कह रहे हैं कि ये लिख के दीजिए। क्या क्या मांग रहे हैं लिख के? ये कह रहे हैं कि अपना नाम, अपने फादर नेम, अपना क्या कहते हैं घर का एड्रेस, उसके बाद कह रहे हैं कि आप लिख के दीजिए कि हम क्या कहते हैं डेली बेसिस पे है। कल को हम अगर आपको 3rd पर्सन के थ्रू करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर, और आप कोई हमारे पे क्या कहते हैं कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये परेशानी लग रही है आपको, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी कि ये दिक्कत का मामला है। इसको रिकॉर्ड ना कीजिए, हम अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा चलाएंगे हम भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते आप लोग अगर यानी कि सरकार के शर्तों पे आप नौकरी करते हैं, तो चलिए माना एक बार फिर भी हम मान लेते हैं कि सरकार की अगर शर्तें ये हैं कि आप उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, पर आपको सैलरी तो दी जा रही है ना? सर सैलरी तो दी जा रही है। अब जैसे कि अभी आपको देखा गया, आपने हमारे को 4था महीना लग गया है तो हमारे को सैलरी नहीं मिली है। जो हमारे को सैलरी 1 महीने की जो प्रोवाइड करा रही है मैडम, डीजी मैम, तो उसमें हमारे से अंडरटेकिंग ली जा रही है। अंडरटेकिंग देने का मतलब है हमारे से साइन लिए जा रहे हैं। उससे क्या है, हमारे साइन से कि हम अपनी नौकरी के लिए हम आगे कभी दावा नहीं कर सकते कोर्ट में, जिसलिए हमारे को अब 17,000 मिल रहे हैं दिल्ली से सरकार से। अब ये ठेकेदार आ जाएगा तो ठेकेदार आने के बाद हमारे को 10,000 सैलरी हो जाएगी। ठीक है जी, पैसे हमारे कम हो गए। आज मेरी सन 2006 से ज्वाइनिंग है, सन 2006 से मेरी ज्वाइनिंग है। सर अभी तक आप देख लीजिए मेरे को कितने साल हो गए हैं, मेरा अभी तक 17,000 तक पहुंच पाया हूं मैं। अब हमारे को खुद देखना चाहिए इसमें हमारे भी बच्चे कहाँ तक कितनी परीक्षा उनको पढ़ा सकते हैं हम इस पैसे में। तो कुल मिलाकर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सनी है, मैं एनओ की पोस्ट पे हूँ। सनी एनो हैं आप। चलिए, सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने सैलरी की है या कुछ और भी डर लग रहा है आपको? सर सबसे बड़ी समस्या हमारे को सुनने में आ रही है कि हमारे को ठेकेदारी में डाला जा रहा है, ये सुनने में आया। और हमारे को हमने ये बात करी थी कि हम ठेकेदारी में नहीं जाएंगे, हमें डेली बेस पे रखो ऐसे जैसे चल रहा है, या तो परमानेंट कर दो। हम 2013 मेरी ज्वाइनिंग है और आज 2024 हो गया, तो मतलब 12-13 साल मुझे हो गए एक ही जगह पे लगे हुए। मैं सीडीएम ऑफिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ एनओ की पोस्ट पे। 3 महीने से एसएससी भाई सारे परेशान हैं, उनको अभी तक सैलरी रिलीव नहीं हुई है, सैलरी अभी तक दी नहीं गई है। और 1 महीने की सेक्शन उनकी मुश्किल से निकाली थी सिर्फ सैलरी के लिए, 1 महीने की, और 2 महीने की सैलरी पता नहीं कि कब आएगी कब नहीं आएगी। इनके 3 महीने से इनको बिठा रखा है। अब हमारा एनओ का है, हमारे को भी 1 महीने से बिठा रखा है। हम 1 महीने से चक्कर खा रहे हैं दफ्तर के। ये सब चीज़ें ठीक हैं, पर फिर भी जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि भाई भारत में सब कुछ अच्छा हो रहा है और बेहिसाब नौकरियां हैं, और आप नौकरी लेने की मांग करके और विरोध कर रहे हो। सर हम नौकरी पे होने के बाद भी नहीं ऐसा लगता है हम नौकरी पे है ही नहीं। हमारी स्थिति ऐसी बना रखी है
हम सिर्फ नाम किसी के पास जा सकते हैं। हम एक केजरीवाल सरकार थी, को बदनाम कर रहे हो। हम एक केजरीवाल सरकार थी जो उन्होंने हमारे को पहले 2013 में डेली बेसिस पे रखा था। ये पहली सरकार है जो जब से इस सरकार ने हमारे को वादे अनुसार सिर्फ डेली बेसिस पे रखा था। साल हुए हैं उसको आए हुए। अभी तक परमानेंट नहीं करा। 2013 में हमारी जोइनिंग है सर। और क्या नाम है, जिस टाइम हम ठेकेदारी में थे ना, ठेकेदार से पहले सर्विस कर रहे हो आप। नहीं सर, 2013 में थे, मैं 2013 में था। तो हमारी अभी 15-20 साल हो गए, 17 साल हो गए आप लोगों को। सर मैं 15 साल, आप अपनी बात कर रहे हो ना खाली, हाँ, मैं बाकी भी तो हैं। बाकी सारे तो 15 साल के हो गए। मैं अभी 2013 में, साल को मुख्यमंत्री बने कितने दिन हो गए? सर इनको करीब 8 साल हुए हैं जी। 8 साल में 15 साल में फर्क होता है ना। 7 साल पहले से कर रहे हो सर काफ़ी पहले से, उससे पहले हम ठेकेदारी में थे। ठेकेदारी से हटके ये सरकार जब से आई है, जब से इन्होंने ही हमारे डेली बेस पे रखा है। सत्येंद्र जैन साहब के माध्यम से हम ठेकेदारी से हटके डेली बेसिस हुए। डेली बेसिस से अभी तक हम डेली बेसिस चलते आ रहे थे। 3 महीने की सेक्शन आ रही थी हमारे पास, मुश्किल से 3 महीने की सेक्शन थी, वो भी 89 डेज की। 89 दिन की सेक्शन सिर्फ नाम की थी। फिर बीच में हमारे जो सैलरी हमारी, हाँ, रोजगार की बात क्यों कर रहे हो आप लोग? आप धरना दे रहे हो खामखा रोजगार के लिए। क्या बोलना चाहते हो भाई? एक तो रोजगार के लिए धरना क्यों दे रहे हो भाई, बताओ पहले आप। हम धरना इसलिए दे रहे हैं जी, हमारे को इस टाइम है ना 3 महीने से चौथा महीना लग चुका है सैलरी। बाबा क्यों नहीं बन जाते हो आप? जी बाबा कहाँ से बनेंगे बताओ? अगर इस हाल में रहेंगे तो बाबा भी बनेंगे। इस हाल में रहे तो बाबा भी बनेंगे। और की ज्यादा कदर हो रही है इस टाइम हो रही है जी, डंका बजा रहे हैं। बाबा ही डंका बजा रहे हैं और क्या बजाएंगे बताओ? तनख्वाह क्यों मांग रहे हो नौकरी को? हम हाथ जोड़ के सिर्फ नौकरी मांग सकते हैं। दूसरा ये है, जब से सत्येंद्र जैन जी ने हमारे को डेली बेसिस पे करा गया था, जब से हमारे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी हमारी डीजी मैम की रिटायरमेंट का टाइम आ गया अगले महीने, तो इन्होंने जाते जाते हमारे साथ उल्टा व्यवहार करना चालू कर दिया है। देखिए जी, बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, आम आदमी पार्टी वालों, मैं तो भाई इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग बाबागिरी करें और ये छोड़ें नौकरी पोखरी। क्या करना है इनको नौकरी करके? बाबा बने और भजन करें, कीर्तन करें और धार्मिक यात्राओं में जाएं, जुलूस निकालें, दंगे करें, झगड़े करें। ये ऐसे ऐसे काम करो ना यार। तुम नौकरी मांग रहे हो सर, नौकरी क्या मांग रहे हैं? नौकरी क्या मांग रहे हैं सर? हमारा तो हम करते हुए आ रहे हैं। अगर जैसे इन्होंने 8 साल से हमारे को ऐसे ही चलाया, आगे क्या दिक्कत आ रही है? आगे दिक्कत ये आ रही है ना सर। फिर वही बता, मैंने पिछली बार भी आपको इंटरव्यू में बोला और आज भी बोल रहा हूँ, कुछ जाते हुए मैडम को मिल जाए 40-50 लाख रुपए, तो मैडम की अच्छी थोड़ी लाइफ गुजर जाए। मैडम बस सुधार दे मैडम जी। अरे जो लोग बच्चों से हमारी लाइफ सुधार दो तो मैं दुआएं भी देंगे हम लोग। हमारी भी सुनो, हमारे भी बच्चे हैं, रो रहे हैं। वो 3-3 महीने से कहाँ से किराए पे रह रहे हैं हम। टीवी देखते हो? हैं? टीवी देखते हो? हाँ जी, टीवी नहीं है वैसे, खराब ही पड़ा है सर। क्यों? फिर न्यूज कैसे देखते हो? आप भाई लोगों से पता लगता रहता है बस। हमारी न्यूज को न्यूज नहीं होती है यार। हम तो वैसे ही पिद्दी मीडिया कह लेते हैं हम लोगों को, तो मजाक बनाते हैं हमारी तो लोग। बात ये आती है कि आप लोग नौकरी मांग रहे हो हैं और सरकार के दावे ये हैं कि आप धार्मिक यात्राओं में शामिल होइए। सर ऐसे हम भी धार्मिक में हो जाते तो उनसे कहते वो भी सीट छोड़ के अपनी पार्टी छोड़ के आ जाए हमारे साथ। थोड़ा सर हम लोग धार्मिक उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। धार्मिक वाले हमारे घर का खर्चा उठाएंगे, धार्मिक यात्रा वाले समझाओ। नहीं, धार्मिक यात्रा वाले हमारे करेंगे क्या? हमारे बाल बच्चों को पालेंगे क्या वो लोग? खर्चा तो वैसे ही चलेगा ना। 3 महीने से जो सैलरी नहीं आ रही है। वो आप लोग के बिना नौकरी के बिना काम करे काम चलेगा नहीं? बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे चलेगा बताइए? मैंने तो सुना पर्ची से काम बन जाता है। हैं? पर्ची निकालो, भट देने पता पड़ जाता है क्या होने वाला जिंदगी में। सर मैं रोटी मिलेगी पर्ची। सर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पर्ची से आपको पता लगता है? प्लीज डोंट माइंड, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं, मैं मुझे तो नहीं दे रहा ना। नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। मुझे यूट्यूब दे रहा है, मुझे तो फेसबुक दे रहा है मुझे। ना पैसा आ रहा है ना, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है पैसा आने का। हाँ जी, हमारी 16,792 रुपये है पर मंथ। उसमें भी हमारे को 3 महीने की सेक्शन आती है 89 डेज की सिर्फ। और अब 3 महीने से एसएससी को बढ़ा रखा और 1 महीने से अन्नो को बढ़ा रखा। अब दूसरा महीना हमारा लग गया, चौथा महीना एसएससी को लग गया। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? इसी स्थिति में हमने जो धरना प्रदर्शन करा है अपनी नौकरी बचाने के लिए और सेक्शन पास कराने के लिए। तो एक बात और, जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल चल रहे हैं, आप लोगों ने इसकी सूचना वहां तक पहुंचाई नहीं पहुंचाई? सर सब जगह पहुँचाइए सर हमने अभी सब जगह पहुंचाई थी, मगर हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। जो आपकी न्यूज़ ने हमारा साथ दिया है ना, हमें पता है कि हम आपका है ना इतना शुक्रगुजार मानते हैं कि आप कोई तो मीडिया हमारे साथ आके खड़ी हुई, वो पहला कदम आपकी मीडिया ने उठाया है। बात ये आती है यार, विज्ञापन जो जाता है, बड़ा बड़ा जो विज्ञापन जाता है, बड़े बड़े न्यूज चैनलों को जाता है, जितने भी कंपनियों के सामान आप लोग खरीदते हैं, मालूम है वो विज्ञापनों से ही न्यूज़ें चलती हैं और वो माल मार रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं। जी हमको दिखा रहे हैं तो आपका ही नाम बड़ा होगा सर। कहाँ हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा सर? अब इतनी जनता आपके साथ है। एक नया नाम मिल गया, पिद्दी मीडिया। पिद्दी मीडिया नहीं सर, हमारी
सर, हमारी आवाज़ आप तक जाएगी, आप सरकार तक पहुंचाओगे। बात सुनने में तो ये नहीं आ रही है कि भाई देखो वो लोग सुन लें जो स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकार हैं और वो देखें कि 585 लोग धरने पे बैठे हैं। और जगह बता रहा हूँ, शादरा, सादरे में ये जगह पड़ती है काकाटुमा कोर्ट, यानी कि पिन कोड से भी आ सकते हैं 32, पिन कोड 32 है, आप बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। बराबर में हेड गवार हॉस्पिटल काकाटुमा यानी कि कोर्ट भी मौजूद है और ऑन रोड बैठे हैं ये लोग। पत्रकारों को आने में यहाँ परेशानी नहीं पड़ेगी, खास करके उनको जो स्टूडियो में बैठे बड़े बड़े नेशनल पत्रकार हैं और जो दावा करते हैं कि वो सरकार को चला रहे हैं। तो सरकार को ये भी बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची से इन लोगों के पेट नहीं भरेंगे, धार्मिक जुलूसों से इनके पेट नहीं भरेंगे, इनको नौकरी ही करनी पड़ेगी और साथ ही साथ सरकार को इनको सैलरी देनी पड़ेगी। यही इनकी ज़रूरत है। ये समझना है उन स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकारों को और उन नेताओं को और उन अफसरान को जो ये समझ रहे हैं कि उनका तो चंगा सी, उनका तो सब कुछ बढ़िया सी और इनका क्या है। माना मैंने ये 4th क्लास में या 5 क्लास में आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि समाज को इनकी ज़रूरत नहीं है। समाज को इनकी भी इतनी ही ज़रूरत है जितनी कि आप लोगों की ज़रूरत है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।